दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। आप सबको सबाह अल खैर और ये रही अब तक की हेडलाइंस। अबू धाबी में गायब हुआ यहूदी धर्मगुरु, ईरानी एजेंट्स पर कत्ल करने का शक, मोसाद ने मिशन किया शुरू। हिजबुल्लाह उड़ा रहा आईडीएफ के टैंक्स, बेरूत पर इजराइल कर रहा बमबारी। आईडीएफ पर सेटलर्स ने बरसाए पत्थर, नकाबपोश कट्टरपंथी यहूदियों ने वेस्ट बैंक में खोला आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा। अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री चीफ की हुई अहम मीटिंग, तेल अवीव में लेबनान पर हुई देर तक बात। और गजा में इजराइल के 8 प्रोजेक्ट को नहीं दे रहे हैं फंड, यूएई ने किया साफ इनकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक यहूदी धर्मगुरु गायब हो गया है। रब्बी गायब हो गया है और उसकी तलाश चल रही है और वो जुमेरात से गायब है। माना यह जा रहा है कि ईरान के खुफिया एजेंट्स जो यूएई में मौजूद थे, उसने या तो उसे अगवा कर लिया है, उस यहूदी धर्मगुरु को गायब कर दिया है, या फिर कत्ल कर दिया है। ये मामला बेहद बड़ा बन सकता है और इसको लेकर अब मोसाद ने जांच शुरू कर दी है। 2 से 3 देश इसमें मुलव्विस हो रहे हैं। 3 ममालिक के नाम, इजराइल, यूएई और ईरान। बहुत से लोग कहेंगे इजराइल कोई मुल्क नहीं है। टेक्निकली बात करिए, जैसे तस्लीम दुनिया में किया जाता है, जज्बात एक अलग चीज़ है। खैर, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर भी हर जगह एम्बेसी, हर जगह उनके सब लोग हैं। मोसाद इन्वेस्टिगेटिंग मिसिंग चबाद इमिजरी। चबाद आप समझते हैं, चबाद हाउस होते हैं। असल में ये जो इमिजरी होते हैं, ये एक तरीके से यूँ समझिए कि रिलीजियस लीडर्स होते हैं या रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, तबलीग करते हैं। तो ये वहाँ पर कहीं खड़े हो जाते हैं सड़कों पर, वहाँ पर ऐलान करने लगते हैं, दर दर जाते हैं, उन सब से लोगों से बात करते हैं और यहूदियत के बारे में, अपने यहूदी धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं कि आपके जो ख्यालात हैं दरअसल वो दुनिया का खींचा हुआ खाका है, ऐसा कुछ नहीं है। खबर को समझ लीजिए। इस बंदे का नाम, इसकी तस्वीर ये है जो नीले फोटो में, नीले शर्ट में आपको दिख रहे हैं, और ये चबाद इमिस्री हैं, रब्बी ज़िवी कोगन। ये अबू धाबी से गायब हुए हैं, ये लिखा हुआ है। और माना जा रहा है ज़िवी कोगन को ईरानी एजेंट्स उठा ले गए हैं। यानी जिस तरीके से ईरान के लोगों को, ईरान के आईआरजीसी के लीडर्स को चुन चुन कर टारगेट करती रही इजराइल की फ़ौज या इजराइल की हुकूमत, क्या वही तरीका अपना लिया है ईरान ने? हालांकि मुझे लगता है ईरान किसी रिलीजियस लीडर को इस तरीके से तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अगर पहुंचाना होगा तो मिलिट्री के जो बड़े उनके कमांडर्स हैं उनको पहुंचाएगा। खैर, ये इनके बारे में मैंने पढ़ा। ये होते कौन हैं? चबाद मिस्ट्री वो होते हैं जो लोग यहूदियत की लोगों को बातें बताते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, मटेरियल कंफर्ट देते हैं कम्युनिटीज़ में। और ये जो हैं, इनको स्लूचिम कहते हैं। चबाद मिस्री थे लेकिन स्लूचिम कहलाते हैं ये लोग, और मैसेंजर होते हैं, दरअसल पैगाम पहुंचाने वाले अपने मज़हब का। ये लोग क्लासेस, मील्स, मतलब खाना वगैरह, प्रेयर सर्विस, ये सब मुहैया करवाते हैं। बहुत सी जगह पर ये लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म का तबलीग करते हैं, अपने मज़हब की, और इसके अलावा स्ट्रीट के कॉर्नर्स में खड़े हो जाते हैं, रिलीजियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ वो हैं क्या। ये किसी भी दूसरे ममालिक में, यूँ समझिए कि एक ममालिक के, ख़ास तौर से इजराइल के, चूँकि ये यहूदी हैं तो ये उसके रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि यूँ समझिए ये धर्म की एम्बेसी के चीफ थे जो गायब हुए हैं। अब समझिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच क्या हो रहा है। और हमने आपको कल दिखाया था अल मायदीन की रात खबरों के हिसाब से हिजबुल्लाह ने दावा किया, हमने कई जगह बहुत से टैंक्स उड़ाए। अभी पता चला है कि साउथ लेबनान में ATGM से एक और इजरायली टैंक को उड़ाया गया है और इसमें जो क्रू मेंबर्स थे वो ज़्यादातर या तो ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। साइलेंस्ड सर्च करके या साइलेंस सर्च करके एक एक्स हैंडल है और इनके बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं। ये न्यूज़ कवर करते हैं, 50,000 फॉलोअर्स इनके होने वाले हैं। फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है इजरायली फ़ौजियों की और ये बताया है कि एलीट इजरायली बटालियन की ये आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद ये
लेबनान के अल ख़याम एरिया में गए और इनसे संपर्क टूट गया, इनसे कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। ये कहाँ है अब नहीं पता है। मैंने कल आपको अल ख़याम को लेकर 2 बार स्टोरी दिखाई। पहली तो स्टोरी यही दिखाई कि ये दावे किए जा रहे हैं कि अल ख़याम में फ़ौजों को हिज़्बुल्लाह उठाने वाला था। उससे पहले ही हनीबल डायरेक्टिव इजराइल की फ़ौज ने चलाया। हनीबल डायरेक्टिव के तहत अपने फ़ौजियों को अगवा होने से बचाने के लिए अगर उन्हें मारना भी पड़े तो मार दो, ये दावे किए गए कि हनीबल डायरेक्टिव चलाया गया। या ये लोग अगवा हो गए, पता नहीं, दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया की भी एक आध खबर लेनी पड़ती है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, होस्टेजेस फैमिली, द टाइम्स ऑफ इज़राइल की खबर है, होस्टेज जो गज़ा में अब भी अल-कस्साम ब्रिगेड के कब्ज़े में हैं, उनकी फैमिलीज़ ने ये क्लेम किया है कि नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, नीड्स वॉर टू कंटिन्यू, क्योंकि उन्हें क्रिमिनल ट्रायल में अपनी गवाही से बचना है, ताकि वो ये कह सकें अदालत से कि जंग चल रही है हुजूर, मी लॉर्ड, मैं कैसे आऊँ गवाही देने के लिए, मेरी जिम्मेदारियों को आप समझिए। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि नेतन्याहू जैसे ही गवाही देगा वो बंदा फंस जाएगा। वैसे भी बीबी फाइल नाम की 2 घंटे से ऊपर की एक फिल्म मार्केट में तैरने लगी है। इजराइल ने उस पर बैन लगा दिया था, हमने पीछे एक एपिसोड उस पर बनाया था। अब वो पूरी फिल्म रिलीज़ हो गई है। दावे किए जा रहे हैं कि उसमें नेतन्याहू के करप्शन के काले चिट्ठे को नंगा करके रख दिया गया है। खैर, सेटलर्स ने आईडीएफ के ज़ेरे निगरानी जो सेटलर्स फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बसे, उन्हीं सेटलर्स ने आईडीएफ पर पत्थर बरसाए हैं। कल हमने आपको खबर दी थी ये, लेकिन इसमें अब डेवलपमेंट ये है कि कल तक नहीं कहा गया था कि पत्थर मारे हैं। कल तक बस यही था कि उन्होंने पीछा किया है और उन पर हमला करने की कोशिश की है। आज द जेरूसलम पोस्ट ने रात ये खबर छापी कि सेटलर्स ने आईडीएफ के ऊपर पत्थर भी बरसाए। वो कहते रहे कि कोई उनमें से कह रहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्ट बैंक में मौजूद थीं। सेटलर्स आए, वो चाहते थे वो वेस्ट बैंक वाले इलाकों में जाएं, कुछ चौकी वौकी ये सब बंद कर दी थी। बस फिर आईडीएफ से भिड़ गए और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। 5 लोग अरेस्ट हुए थे। ये कल की बात है जो अरेस्ट हुए थे। इजरायली ऑफिशियल्स ने, इसमें एक और हेडलाइन ये है जेरूसलम पोस्ट की कि इजरायली ऑफिशियल्स ने इस अटैक की कंडेमनेशन की है, कड़ी निंदा की है, पगोड़ा डाल के कहा है कि सेंट्रल कमांड के चीफ पर सेटलर्स ने जो हमला किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्हें एक इजरायली अखबार दंगाई लिखता है, ऐसे सेटलर्स को दूसरा आतंकी और एक्सट्रीमिस्ट लिखता है। ये वो लोग हैं जो इजराइल के लिए भी नासूर हैं। सोचिए, सेंट्रल कमांड चीफ था आईडीएफ का, सेंट्रल कमांड का चीफ, उसके ऊपर पत्थर बरसा दिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये खबर कहती है कि अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री चीफ्स की एक बड़ी मीटिंग इजराइल में हुई है। सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक इश्यूज़ पर देर तक बात हुई है, ख़ासकर लेबनान के मुद्दे पर। अब क्या बात हुई होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटकॉम का चीफ जनरल मिशेल कुरिल्ला या माइकल कुरिल्ला यहाँ पर मौजूद था और आईडीएफ के चीफ के साथ बात कर रहा था। क्या हुआ है लेबनान को लेकर तय ये पता नहीं है, लेकिन ये मीटिंग अपने आप में अहम है जो इजराइल में ही हुई है। रजब तैयब एर्दोगान जो कुछ वक्त पहले तक मुसलमानों के लिए हीरो थे, आज मुसलमानों के लिए ईरान हीरो है, कल कोई और होगा। मुसलमान अपना हीरो बदलते रहते हैं जैसे जैसे वक्त आता है। कुछ वक्त पहले सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, कभी कभी बीच में गद्दाफ़ी भी आए, बहुत से लोग आए, तो हीरो बदलते रहते हैं। कुछ वक्त तक पहले ये हीरो थे, आज इन्हें कुर्दोगलू, दोगला, न जाने क्या क्या बुलाया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि आईसीसी से जो अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के निकले हैं और गैलेंट के ख़िलाफ़ निकले हैं वो शानदार है, अच्छी बात है, इन्होंने उसकी तारीफ़ की है। खैर, ये खबर इतनी ही छोड़ देता हूँ। बहुत से लोगों को मेरी बातें शायद अखरती होंगी, लेकिन मोटे फलक पर सोचिएगा, क्या हीरो नहीं बदलते? ह्यूमंस ऑफ गाज़ा जानकारी दी गई है उनकी तरफ से कि 33 साल के एक फुटबॉलर रामजी अल सफ़ादी और उनके भाई इजराइल के हमले में मारे गए। रामजी अल सफ़ादी एक फुटबॉलर थे, फ़लस्तीन के लिए खेलते थे और फ़लस्तीन के लिए बड़े लेवल पर खेलना चाहते थे। नीचे इस आर्टिकल में, प्रेस टीवी के आर्टिकल में, दोनों भाइयों की तस्वीर है।
जो मुस्कुराहट है उनके चेहरे की, अब वो इस दुनिया में कोई दोबारा देख नहीं पाएगा। ये एक और जर्नलिस्ट है, मेरी बिरादरी का शख्स है, मुझे दुख होता है। ये एक और फ़लस्तीनी शख्स है जो गोली बारूद के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर गज़ा में रिपोर्टिंग करता रहा और फिर एक एयर स्ट्राइक में मारा गया। अब इज़राइल के हमलों में पिछले साल से अब तक मारे जाने वाले जर्नलिस्ट की तादाद बढ़कर 189 हो गई है। ये फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट वाइल इब्राहिम अबू कूफ़ा की तस्वीर है। हर एक घंटे में दुआए मग़फ़िरत करते रहा करें। हर एक घंटे में न जाने कितने फ़लस्तीनी जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है कि वो इज़राइल के किसी भी एड प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड कर रहा है। ये बात सामने आई थी कि इज़राइल एक एड प्रोजेक्ट चलाने वाला है गज़ा में, जिसके थ्रू खाना, ज़रूरत के सामान, दवाइयाँ वगैरह जा सकें गज़ा में, ताकि UNRWA को, जिसको बैन कर दिया है, उससे पूरी तरीके से काम छीन लिया जाए। दोबारा UNRWA फ़लस्तीनी स्कूलों, फ़लस्तीनी अस्पतालों और फ़लस्तीनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम ना कर पाए। वो इज़राइल ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो ये सारा काम करेगी। खबर ये आई कि इसके लिए ये बात हलाल लगे, इसके लिए एक अरब मुल्क से फंडिंग की बात होना ज़रूरी है। तो इज़राइल से ही खबरें उड़ने लगी कि या हबीबी UAE वाले इसे फ़ंड कर रहे हैं। UAE वाले बोले अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं कर रहे हैं कोई फ़ंड, एक नन्हा दिरहम भी नहीं दे रहे हैं। कौन है ये बदबख्त जिसने ये बदसूरत सी झूठी अफवाह फैलाई है? खैर छोड़िए। कुवैत ने 4280 लोगों की नेशनलिटी 3 हफ्ते में छीन ली है। इन्हें पहले नेशनलिटी दी गई थी, कुछ सिटीज़न थे, इनकी नेशनलिटीज़ ख़त्म कर दी गई है। इन सब के ऊपर इल्ज़ाम है ये कुवैत की हुकूमत के लॉज़ को, कानून को नहीं मानते हैं और जो बाकी फोर्जरी, धोखेबाजी, 420, बदकारी, सियाकारी, इन सब में मुलव्विस थे। लिहाजा अब इन्हें सिटीज़न नहीं रहने दिया जाएगा। एक ख़बर और है सर आखिर, ये देख लीजिए। इज़राइल के प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ बायकॉट की ऐसी लहर चली कि उसने कई और नए प्रोडक्ट्स को उभरने का, निखरने का मौका दे दिया। जेनोसाइड फ्री कोला जो है वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में धूम मचा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोला गज़ा इसका नाम है और ये जेनोसाइड फ्री है, यानी इसमें से पैदा होने वाला कोई भी पैसा इज़राइल को नहीं मिलेगा। कोका कोला यहूदियों की कंपनी मानी जाती है, उसमें कई और लोगों के भी पैसे हैं, शेयर बिकते हैं बड़ी कंपनियों के, लेकिन माना जाता है कि कोला कंपनी का पैसा IDF और इज़राइल की हुकूमत को जाता है, उससे बम ख़रीदे जाते हैं, बम बच्चों पर बरसते हैं, गज़ा के नौनिहाल शहीद होते हैं। लिहाजा ये जेनोसाइड फ्री कोला है, जिसका नाम कोला गज़ा है, ये धूम मचा रहा है यूनाइटेड किंगडम में। जो लोग पहले एक कोका कोला पीते थे, ये वाली 2 पी रहे हैं, ताकि कुछ पैसा गज़ा के मज़लूमों के लिए जमा हो सके। उम्मीद ये करता हूँ कि ट्रांसपेरेंट तरीके से और अपने ही लहजे में मैंने जो खबरें पढ़ी वो आपके कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंच गई होंगी। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, देख कर पढ़ता हूं ताकि ख़बर को अपने अंदाज में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से बता सकूं। लिहाजा अगर ज़ुबान कहीं फिसल जाए, कोई गलती हो जाए, तो ये सोच कर माफ़ कर दीजिएगा कि पिछले 15 मिनट से ये बंदा बिना किसी एक लफ्ज़ के लिखे, बिना किसी उनके साहब की तरह टेलीप्रॉम्प्टर लगाए पढ़े जा रहा था, बोले जा रहा था। एक आध लफ्ज़ को दरगुजर फरमा दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यारे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, दुनिया भर के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।